प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। यदि आप इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति होंगे तो इस ईस्टर के मौके पर हम आपको एक आकर्षित उपहार भेजेंगे। तो इस पाठ को अंत तक ध्यान से देखें, अपने उत्तर को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षित उपहार पाएं। बच्चों, यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं या आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आपको प्रार्थना की जरूरत है, आप हमें हमारे फेथ शो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फेथ शो नंबर है 7829224433। धन्यवाद। बच्चों, हम जल्दी ही ईस्टर मनाएंगे और मसीही कैलेंडर के हिसाब से ईस्टर के पहले 40 दिनों को हम कहते हैं लेंट। लेंट हमारे लिए यीशु मसीह के जीवन, पीड़ा और मृत्यु को याद करने और उनके पुनरुत्थान का जश्न मनाने का समय है। इन 40 दिनों के दौरान कई मसीही अपना समय पश्चाताप में, प्रार्थना, उपवास और ईस्टर की तैयारी में परमेश्वर के करीब आने के लिए बस जीने में बिताते हैं। इस नई सीरीज में हम लेंट के 6 प्रतीकों को सीखना चाहते हैं और परमेश्वर के करीब भी आना चाहते हैं। बच्चों, आप हर दिन या हफ्ते में किन गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं? स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, खेलकूद, साफ सफाई और फिर जल्दी ही सोने का समय हो जाता है। वाह, ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो हमारा समय और ध्यान चाहती हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर भी हमारा समय और ध्यान चाहते हैं? यह हमारी लेंट का पहला प्रतीक है, प्रार्थना करने वाले हाथ। यह याद दिलाता है कि लेंट के दौरान हमें परमेश्वर के लिए समय निकालने की जरूरत है और यीशु ने परमेश्वर के लिए समय निकालने के महत्व को समझा। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, और भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यह लिया गया है मरकुस 1:35 से। यीशु सुबह सबसे पहले परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। आइए हम उनसे सीखें। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुबह जल्दी उठना किसे अच्छा लगता है? क्या आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, खासकर जब आप स्कूल के लिए जल्दी उठते हैं? मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आप थका हुआ या ऊर्जा रहित महसूस करेंगे। वैसे यीशु भी शायद थके हुए थे, क्योंकि जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो वे पूरा दिन लोगों को उपदेश देने और उनकी सेवा करने में बिताते थे। लेकिन फिर भी वह हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे ताकि वे अपना दिन शुरू करने से पहले प्रार्थना करने में समय बिता सके। बाइबल बताती है मरकुस 1:35 में, सुबह सुबह जब अंधेरा था, यीशु उठे, घर से निकले और एकांत जगह पर चले गए जहां उन्होंने प्रार्थना की। बाइबल हमें बताती है कि शमौन और उनके साथी उन्हें ढूंढने गए और जब उन्होंने उन्हें पाया तो वे चिल्ला उठे, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, चलो कहीं और चलते हैं, पास के गांव में, ताकि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं। इसीलिए मैं आया हूं। इसीलिए वह गलील में घूमता रहा, उनके आराधनालयों में उपदेश देता रहा और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। यीशु जानता था कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है परमेश्वर के साथ समय बिताना। परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए यीशु ने नींद को त्याग दिया। शिष्य यीशु की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वे यीशु की तरह परमेश्वर के लिए समय निकालने के महत्व को नहीं समझते थे। यीशु को अपने व्यस्त दिन के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताकर तैयारी करने की जरूरत थी, क्योंकि वह जानता था कि उसे सामर्थ्य के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत है। बच्चों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नींद छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हर दिन समय निकालना चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और हर दिन परमेश्वर से बात करने का इंतजार करने के लिए। वैसे तो मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात करते हैं और इसीलिए मुझे हर दिन उनके वचन को सुनने के लिए समय निकालना ही चाहिए। मैं ऐसा समय भी निकालता हूँ जब मैं मसीही किताबें पढ़ता हूँ। मैं परमेश्वर से और लोगों से प्यार करने के तरीके के बारे में और अधिक जानना चाहूँगा। बच्चों, आप भी बाइबल पढ़ें व प्रार्थना करें, जिससे तुम पढ़ने के लिए और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय निकाल सको। तो इस उपवास लेंट के दौरान हमें हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालना चाहिए। आमीन। बच्चों,
आइए हर दिन परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए समय निकालें। हाँ, मैं सहमत हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है और अपना बेहतर देना है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, मैं रोज अपने दिन का 1 घंटा परमेश्वर को देती थी, शाम के 5 से 6 बजे। और उस समय के दौरान मैं बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी और आराधना करती थी। वाह, बहुत से लोगों ने पाया कि जब वे परमेश्वर के साथ समय बिताना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हैं तो जीवन बेहतर होता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि रोज आप एक अलार्म क्लॉक का समय निर्धारित कर ले, 1 घंटे का, जो आपको बताएगा कि कौन सा समय बेहतर है प्रार्थना करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर एक भटकाने वाली चीजों से दूर रहे, जैसे फोन और गैजेट्स। ये सही है। तो क्या आप अब परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए तैयार हैं? बच्चों, हम आपको प्रभु के लिए समय निकालना, शांत रहने का एक आसान तरीका सिखाना चाहते हैं। आप एक ऐसी जगह बने जहां आप उसके प्रेम और उपस्थिति का अनुभव कर सकें। ये सब करने के लिए आपको एक लंबी सांस लेनी है और अपने हृदय को बिल्कुल शांत रखें। गहरी सांस अंदर ले और बाहर करें और उसी समय परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाएं और अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप शांत रहना सीखें, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी आप उनकी आवाज सुनते हैं। तो आइए सांस अंदर ले और बाहर करें। एक साथ करेंगे। परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें और कहें, यीशु मेरे साथ हो। परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय के भीतर आए। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसलिए हमें मिलकर यह प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों, जैसे हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। कहिए, प्रिय प्रभु, मुझे हर दिन आपके लिए समय निकालने में मदद करें। बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और आपकी आवाज सुनने के लिए मदद करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। हमारे इस पाठ के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न, मसीही कैलेंडर में ईस्टर से पहले कितने दिन लेंट के रूप में जाने जाते हैं? दूसरा प्रश्न, पहला प्रतीक क्या है? प्रश्न 3, मरकुस 1:35 में क्या लिखा है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें जल्द से जल्द भेजें और अपना आकर्षित उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।